बहुत से लोगों का कमेंट था कि आप कौन सा ओटीजी यूज करते हैं और उसमें केक कैसे बेक करते हैं वो आप डिटेल में बताइए। तो देखिए आज हम आप लोगों को वही डिटेल में शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन सा ओटीजी यूज करते हैं। हम तो मॉर्फी रिचर्ड्स का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आप गैस पे केक बेक करते हैं तो आप कढ़ाई में केक बेक करते हैं, कुकर में या तवे पे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसकी पूरी जानकारी देते हैं। आज हम आप लोगों के साथ ये जो मेरा मॉर्फी रिचर्ड्स का ओटीजी है ना, ये 60 लीटर का ओटीजी है। तो एक सब्सक्राइबर है हमारी, वो बोले इस पे डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, कितने टाइम में आप बेक करते हैं और कितना डिग्री पर बेक करते हैं, वो सारा कुछ बताने के लिए बोले थे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसमें कैसे केक बेक होता है। ये हम अपने ओटीजी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मेरे ओटीजी में 3 नॉब है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 3 नॉब है यहाँ पर। तो ये सबसे जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पे आपको कितना टेम्परेचर पे बेक करना है, केक बेक करना है तो या कुछ भी बनाना है तो कितने पर आपको बनाना है, उस पे आपको सेट करना होगा। तो और दूसरा है ना, आपका मोड सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे केक बेक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ऊपर है जो कितने डिग्री पर आपको बेक करना है वो बताएगा। दूसरा है मोड सेलेक्ट करना है और तीसरा है टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने टाइम तक आपको बेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ ऑन किए हुए हैं। अब इसको हम खोल लिए। ये हमारा रैक है, तो ये मिडिल रैक है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप, मिडिल रैक है। आप चाहें तो इसके नीचे वाले रैक पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा ओटीजी है ना, इसमें मिडिल रैक पर केक बहुत अच्छे से बेक होता है। तो हम मिडिल रैक पर ही क्या किए हैं, इसको सेट कर दिए। नीचे देखिए, ये जो है 2 रॉड है, ऊपर भी है जो 2 रॉड है। तो बेक मोड जब हम सेलेक्ट करेंगे, मेरा यहाँ देखिए बेक मोड पर ही सेलेक्ट है। पहले क्या करना है ना, बस आपको ऐसे ही करके रखना है। ये बंद कर दिए हम। यहाँ मेरा बेक मोड पर सेलेक्ट है क्योंकि हमको केक बेक करना है, तो हम बेक मोड पर ही बेक करते हैं। और सारा कुछ के लिए ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे आपको केक बेक करने का बता रहे हैं आज। अब आपको केक बेक करना है, तो केक बेक करना है तो उसके लिए आपको ऊपर वाला जो नॉब है ना, देखिए ऐसे ऐसे घूमता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, 200, 250 लिखा हुआ है। आपको सेलेक्ट करना है कितना डिग्री पर आपको इसे रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 160 डिग्री कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 150 हो गया और यहाँ हम 160 डिग्री पर इसे सेलेक्ट कर देंगे। ये पहला वाला ऑप्शन का काम हो गया। यहाँ पर आपको यही करना है, ऐसे करना है। अगर इस ओटीजी का बात कर रहे हैं तो दूसरा में देखिए बेक पर, तो मेरा क्या है ना कि बेक पर ही सेलेक्ट रहता है। इस ओटीजी में और कुछ भी नहीं आपको करना है। ये मॉर्फी रिचर्ड्स का 60 लीटर का ओटीजी है, ये हम खरीदे हैं। ये कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है। आपको इसमें कैसे बेक करना है ये सीखना था, वो पूछे थे तो हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बेक पर ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें केक बेक करना है। तो बेक पर आप सेलेक्ट करके इसको छोड़ दीजिएगा। पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पर से। यहाँ पर हम सेट कर दिए हैं टाइम। यहाँ पे देखिए टाइम सेट कर दिया ना, 160 डिग्री पर हम कर दिए हैं। अब यहाँ बेक पर भी हम कर दिए। अब यहाँ देखिए आपको इसे घुमाना है, जितना डिग्री पे आपको बेक करना है, मीन्स जितना टाइम तक बेक करना है, सॉरी डिग्री पे नहीं, कितना टाइम के लिए आपको बेक करना है। अब क्या केक आप बेक कर रहे हैं, आप 1 पाउंड का केक बेक कर रहे हैं, 2 पाउंड का केक बेक कर रहे हैं, कैसा टिन में केक बेक कर रहे हैं, वो सारा कुछ आप देख लीजिएगा। 1 पाउंड के लिए हम यहाँ पर टाइम देंगे पहले। तो मेरे इस ओटीजी में 35 मिनट के लिए केक बेक हो जाता है। 35 मिनट में हम 1 भी केक देंगे तो बेक हो जाएगा, 2 भी केक देंगे तो बेक हो जाएगा, 3 भी केक देंगे तो बेक हो जाएगा। और बहुत लोग ये भी पूछे थे ना कि इस ओटीजी में कितना केक एक बार में बेक होगा। तो आप ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 केक आपको आराम से बेक हो जाएगा। हम इसमें टिन को रख कर भी देखे हैं, 5 इंच का टिन को। और हमें इससे थोड़ा ज्यादा भी केक बेक करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं ना,
कि टिन के ऊपर भी रख देते हैं तो वो भी बेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हम बता दिए कि कैसे आपको बेक करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप फिर कमेंट कीजिएगा ना, हम फिर से आपको बताएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। ये तो बिल्कुल ठंडा सा अभी है। केक बेक करने के लिए हम जिस बर्तन में रखेंगे वो हमारा नॉर्मल हीट होना चाहिए, पहले गर्म होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना कि टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा, केक पिचकने लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कल एक कमेंट आया था ना कि हम आप जैसे बताए हम वैसे बेक तो किए, मगर क्या हुआ ना, केक हमारा बहुत ऊपर से फूल गया और हाँ और हार्ड हो गया थोड़ा। तो देखिए, अगर आपका बैटर आप ज्यादा ले लीजिएगा और टिन छोटा सेलेक्ट कीजिएगा तो बैटर तो ऊपर की ओर जाएगा ना, और बेक भी आप ओवर बेक कर दीजिएगा तो ऊपर का सरफेस तो ड्राई हो जाएगा। आपको केक निकालकर और भींगा हुआ कपड़ा को गार कर, यानी कि भींगा हुआ कपड़ा गार कर क्या करना है, उस पर ढक देना है। फिर जो उससे केक का जो मॉइस्चर निकलेगा ना, मतलब वो निकलेगा, हवा ये भाप निकलेगा ना, वो उसमें फिर जाएगा तो वो केक सॉफ्ट रहेगा। ये चीज भी आप करके देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे और बहुत चीज का है ऑप्शन है, जैसे ग्रिल कन्वेक्शन है, टोस्ट का है, रोटेशन का है, रोस्ट का है, तो ये सारा कुछ का भी है। तो इसमें सारा कुछ है दिया हुआ। इसके साथ साथ 2-3 नॉब भी दिया था, फिर ग्रिल का दिया था, रोटेट होके जो नॉनवेज बनाते हैं ना, चिकन उकन या बहुत कुछ और बनाते हैं, या पनीर टिक्का या बहुत चीज भी बनता है इसमें। तो हम वो सब चीज नहीं बनाते हैं इसमें, हम सिर्फ केक के लिए है। और पिज्जा बनाए हैं, पिज्जा बहुत अच्छा बनता है, अगर आप भी चाहिएगा तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको करना है उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। हमें सिर्फ बेक करना है, मीन्स केक बेक करना है, तो हम बेक मोड पे सेलेक्ट कर दिए। अब आप देखिएगा, हम इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तो यहाँ हम 10 मिनट का टाइम दिए हैं प्रीहीट होने का। ओवन को प्रीहीट होने देना है, तब हमें को इसमें केक रखना है। वैसे हम डायरेक्ट भी रख देते हैं, उस पर 35 मिनट टाइम लगा देते हैं। अब ये टिक 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 करेगा और 10 मिनट बस यहाँ पे आएगा तो खत्म हो जाएगा, टंग आवाज करके बंद होगा। इसमें लाइट भी जलता है, जिससे कि आपको रात में अंधेरा में, अभी भी जैसे पूरा अंदर नहीं दिख रहा था ना, लाइट जल रहा है ना, तो उससे क्या होगा कि ये पूरा दिखेगा आपको। तो इसका हम सारा फंक्शन, उम्मीद है कि यहाँ तक तो हम बता दिए हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, धीरे धीरे रॉड होगा ना, हीट होगा, गर्म होगा, तो पूरा ओटीजी हमारा क्या होगा कि गर्म हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर तो अभी हम 10 मिनट प्रीहीट होने रखे हैं, और हमें केक का बैटर बनाए। जस्ट अभी आपका कमेंट आया था और एक ऑर्डर भी आया था, तो हमें लगा ना कि हम इसी में वीडियो बनाकर आपको बता देते हैं कि कैसे बेक होगा। तो देखिए, आपको दिखा भी देंगे कि नीचे रॉड कैसे हीट होगा। उसके बाद क्या होता है ना कि खुद से नीचे वाला बंद हो जाता है, ऊपर वाला अपने आप से ऑन हो जाता है। इसमें कोई फैन का मोड का बटन, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करने, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये 3 दिया हुआ है, इसी पे बेक करना होता है। ज्यादा गर्म ठंडा होता है तो ये खुद ऑटोमेटिक बंद करता है। और यहाँ पे हम सिर्फ बेक पर सेलेक्ट किए हैं, 160 डिग्री सेलेक्ट किए, 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने दिए हैं। और चलिए तब तक हम केक बेक कर लेते हैं, केक का बैटर बना लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए जो हम क्वेश्चन आपसे किए थे, क्योंकि आपके भी कमेंट पढ़कर हमें अच्छा लगता है और हम भी तो जाने। हम यहाँ पे आपको 1 पाउंड का चॉकलेट केक बनाने बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपका केक डोम शेप में आता है और केक आपका हार्ड ना हो ऊपर से, जैसा आपने कमेंट किया था उसके अनुसार। उसके लिए आप क्या करें, ग्राम में, कप में, सब कुछ में आपको हम बताते जा रहे हैं। तो अगर जिनको ग्राम में जानना है वो भी नोट कर लीजिएगा। तो हम दोनों चीज़ बता दिए हैं आपको। ग्राम में भी ये 240 ml का कप है, और ग्राम में आप देख रहे हैं 145 ग्राम, 145 ग्राम है। चॉकलेट प्रीमिक्स है, पिल्सबेरी का ये प्रीमिक्स है, और ये प्रीमियम क्वालिटी का है। जब भी आप बैटर बनाए ना, तो प्रीमिक्स को पहले आप छन्नी से छान लें। क्या होता है ना कि जब डब्बे में रखा रहता है ना, तो थोड़ा बहुत गुठली टाइप का हो जाता है, हल्का फल्का, क्योंकि खुलता है, हवा लगता है, इस वजह से। आप उसे छान कर बनाइएगा ना तो थोड़ा एयरी हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा ना कि जो भी बनाइए ना, तो प्रीमिक्स में जो अंत में हम डाल दिए ना, उसे आप फेंकिए नहीं, इसी में डाल दीजिएगा, क्योंकि प्रीमिक्स बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसे उसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
और इसमें थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। रिफाइंड ऑयल जो डालना है अनफ्लेवर्ड होना चाहिए, कोई भी उसमें स्मेल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 कप प्रीमिक्स लिए हैं तो आधा कप पानी लग जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बैटर पर ही आपका डिपेंड करता है, बैटर आपको कैसे बनाना है। अब बैटर बना दीजिएगा, बहुत थिक बना दीजिएगा तो भी आपका केक में क्रैक आ जाएगा। बहुत पतला भी बना दीजिएगा तो केक आपका बीच से धंसा हुआ बनेगा। तो ये सब कुछ भी आपको देखना पड़ेगा। बैटर को स्मूथ बनाना है, सिल्की बनाना है, बिल्कुल रिबन की तरह गिरने वाला बैटर बनाना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आगे आपको वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि केक आपका जो हार्ड हो जाता है वो क्यों ना हो और कैसे हो जाता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत मिक्स करना है और यहाँ पे आपका बैटर तैयार हो गया। बैटर को आपको देखना है कि रिबन की तरह गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पर केक टिन में डाल देना है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे बटर पेपर लगाइए ही, हाँ लगा देने से थोड़ा इजीली रिमूव हो जाता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे हम बस रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड ऑयल को लगा दिए हैं और मैदा वैदा कुछ भी डस्ट नहीं किया है, सिंपल ऐसे ही बना रहे हैं। आप लोग जो कमेंट करते हैं हम सब उस तरीके का बना कर दिखाते हैं। कमेंट में था कि बिना मैदा डस्ट किए केक अच्छा नहीं बनता है क्या, तो हम आपको इधर रेगुलर वीडियो में दिखा रहे हैं जिसमें हम मैदा डस्ट नहीं करते हैं और सिर्फ ऑयल लगाकर ही आपको बैटर डालकर दिखा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपका केक यहाँ पर देखिए फ्लैट बनेगा, डोम शेप भी नहीं बनेगा। आप बैटर ज़्यादा डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप बर्तन छोटा ले लीजिएगा तो केक ऊपर की ओर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बैटर को जितना फूलने भर जगह होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम OTG को तो हम आपको दिखाए हैं कि करके रखे थे प्रीहीट, टर्न से आवाज़ किया, 10 मिनट का हो गया। 10 मिनट उतना देर हमें बैटर बनाने में लगा और वीडियो बनाने में लगा। बैटर तो 2 मिनट में बन जाएगा पर वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। तो अब हम उसे सावधानी से खोलकर OTG को ये जो हम बनाए हैं ना इसे हम बीच में रख देंगे। अब आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि टाइम का क्या है। देखिए यहाँ पे मेरा बैटर बहुत कम है, एक केक बेक कर रहे हैं, बैटर मेरा बहुत कम है। यहाँ पर हम टाइम 30 मिनट के लिए सेट करेंगे। पहले देखिए टाइम आप ना अपने OTG में देख लीजिएगा कि किस तरीके से सेट कीजिए। एक बार भी आप 35-40 मिनट सेट नहीं कीजिएगा, आप पहले 30 मिनट सेट कर लीजिएगा, फिर आप उसको चेक कीजिएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि अगर आप शुरू में बेक कर रहे हैं तो अपने OTG में कि कितना टाइम में बेक होता है। आपको जब खोलिएगा उस पर देखिएगा कि नहीं हुआ तो 5 मिनट और बढ़ा दीजिएगा। 1-2 बार आप जब OTG को आप इस तरीके से देख लीजिएगा ना तो आपको टाइम प्रॉपर पता चल जाएगा कि कितना टाइम के लिए हमें इसे लगाना है। 30 मिनट में ये मेरा केक बेक हो गया था और उसे हम देखे निकाल भी लिए, कितना बढ़िया से निकला है, कोई दिक्कत नहीं होता है। केक हमारा डोम शेप में भी नहीं आया, फ्लैट केक एकदम बेक हुआ है। वैसे डोम शेप वाला केक हमें बहुत पसंद पड़ता है, ये हम अपना बता रहे हैं। आप लोग इसे मतलब ये नहीं सोचिएगा कि हम आप लोगों को ये अच्छा बता रहे हैं, ये हम अपने लिए बता रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया केक बेक हुआ है। तो OTG में हम केक बेक करने का पूरा डिटेल बता दिए हैं। अब इसे आप क्या कीजिएगा, कपड़े से ढक कर रख दीजिएगा तो यहाँ पर ये हार्ड नहीं होगा। केक हल्का ठंडा हो गया था तो हम निकाल लिए थे थोड़ा देर में। अब देखिए इस तरीके से बस इसे कपड़े से ढक दीजिएगा ना तो क्या होगा ना कि केक ऊपर से आपका हार्ड नहीं होगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और हाँ, हम जो क्वेश्चन पूछे थे आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।